नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि आपके पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। देख लेते हैं जमिनाई आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं जमिनाई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके कि ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है? बहुत पॉजिटिव एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। अच्छा, जमिनाई अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो खुश हो जाइए। कार्ड गिर रहा है। देख लेते हैं जमिनाई 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके पर्सन क्यों है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आपके साथ ये शादीशुदा है, 2 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है ये इंसान किसी और रिश्ते में भी थे और बहुत दिन से ये उस रिश्ते से निकलने के बारे में सोच रहे थे। 2 रिश्ता है, 2 रिश्तों में जगलिंग कर रहा था, लेकिन सोच के ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करे, 2 रिश्ते को कैसे रखे, 2 रिश्ते को रखे या ना रखे। एक निर्णय लेना जरूरी हो गया था इनके लिए और ये इमोशनल अटैचमेंट भी फील कर रहा है आप लोगों के साथ। तो अब ये इंसान एक निर्णय लेके अपनी माइंड को जो है कंट्रोल करके आप लोगों के साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये परिवार में लौटना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, घर परिवार रिश्ते बच्चे, इन चीज़ों में इनका जो है सोच जो है अभी आ रहा है। पहले इन्होंने निर्णय नहीं ले पा रहे थे, निर्णय लगभग ले ही लिए थे लेकिन कुछ बाकी था। तो अब ये जो है दिमाग की बत्ती जला के निर्णय ले रहा है, तो ये वापसी करने के बारे में सोच रहा है। घर देख लेते हैं जमिनाई आपकी करंट एनर्जी। हामेट का कार्ड आया है आपके लिए। हामेट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कि आप चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो और आप कुछ करने के बारे में इसलिए नहीं सोच रहे हो, कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास है कि ये जरूर लौटेंगे। आप दुखी हो, परेशान हो, लेकिन आप ये नहीं दिखा रहे हो। यस, आपके तरफ से आया है हामिद के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ट्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप दुखी हो, जैसा कि मैं बोल रही थी, आप परेशान हो, आप ओवरनाइट थिंकिंग भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स के कार्ड भी आए। कहीं ना कहीं आपके मन में इस बात का एहसास है कि ये कहीं भी चले जाए वापसी यही करेंगे, क्योंकि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है। और ये सोच के आप जो इतनी दिनों से एक्शन लेना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा सोच रहे थे, लेकिन अब आप वो नहीं सोच रहे हो। अब आप खुद को रोक के रखा है और आपको पता है कि ये इंसान वापसी करेगा, इसीलिए आप चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हो और आप सेक्रीफाइस भी कर रहे हो इस रिश्ते के लिए। अपनी एनर्जीज को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो कि नहीं, कुछ गलत नहीं सोचना है, बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, क्योंकि आपको पता भी है कि आपको धोखा भी दे रहा है, किसी और रिश्ते में भी है, और आपको ये भी पता है कि ये वापस भी आएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका बिलीफ सिस्टम।
जेमिनाई, देख लेते हैं आपके जो पर्सन है ये आपसे क्या चाहते हैं, आपसे कहूँ या अगर मैं कहूँ चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। जेमिनाई, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। टावर का कार्ड आया है, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ये इंसान सच में किसी और रिश्ते में है और ये इंसान टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ वांड्स, हाई प्रिस्टेस एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ इन्होंने बहुत सोचा, बहुत कोशिश की दो रिश्तों को बैलेंस करने के लिए, इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए, दो रिश्ते को संभाल के आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अचानक से उनके मन में ये सारी चीज़ें जो है परिवर्तन होना शुरू हो गया है। अब ये दिल की जगह दिमाग से सोचने लगे हैं। ये चाहते हैं कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाए जिसके बाद मुझे जगलिंग करना ना पड़े, ऑटोमेटिकली रिश्ता जो है बैलेंस हो जाए और चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ चले आए। जो कि पहले हम कमिटमेंट वगैरह से दूर भाग रहे थे और रिश्तों में उलझे हुए थे, तो अब अचानक से ऐसा कुछ हो जाए कि हमें अपने जो सही रिश्ते है, मतलब जो पारिवारिक जो संबंध है उसमें मुझे एंट्री मिल जाए और मुझे रिश्ता बैलेंस करना भी आ जाए, परिवार को बैलेंस करना आ जाए और चीजें सही हो जाए। या तो ये इस तरीके से सोच रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट करो, या तो ये अपने परिवार को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहा है कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिसके बाद हमें अपना परिवार को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कि किसी को हमें कोई ये ना बताना पड़े कि मुझसे बैलेंस नहीं हो रहा है, मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझसे वो नहीं हो रहा है। तो ये यूनिवर्स पर छोड़ रहे हैं कि यूनिवर्स ऐसा कुछ कर दे कि उनको खुद खुद ब खुद अपने जो निर्णय है वो दिखाई दे और वो यूनिवर्स के द्वारा हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द फूल के साथ। डेफिनेटली आप इनके साथ सोल कनेक्शन तो फील करते ही हो। आप इनके साथ अगर शादीशुदा नहीं हो, अब एनर्जी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अगर आप शादीशुदा हो तो आप जुड़े रहना पसंद करोगे, लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं हो और आप अपनी मर्जी के मालिक हो, अगर आप शादीशुदा हो तो आप चाहोगे कि रिश्ता जुड़ जाए, एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, लेकिन नहीं हो अगर, तो अगर आपके मन मुताबिक नहीं होगा, ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये वापसी नहीं करेंगे, तो आप मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हो, क्योंकि आपको माफ़ी की उम्मीद है, उनका लौटने का उम्मीद है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो बच्चे हैं, परिवार है, तो आप चाहोगे कि ये आएँगे और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी इन्होंने अगर नहीं किया और आपके मन मुताबिक कुछ ना हुआ, तो आप मूव ऑन कर जाओगे। देख लेते हैं आउटकम। 10 ऑफ कप्स के कार्ड ना पहले भी आया था। आपके पर्सन डेफिनेटली परिवार में लौट रहा है,
कुछ चीज़ें खत्म हो चुका है, कंप्लीशन हो चुका है। ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते उनके साथ कि जो भी अवधि था वो खत्म हो रहा है जेमिनी। मतलब जो भी जेमिनी एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं है और जो शादीशुदा है वो परिवार को लौट रहे हैं। यस, वर्ल्ड के कार्ड भी दो दो बार आए हैं। चीजें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि किसी का विश पूरा होने जा रहा है, खास करके परिवार वालों की। और किसी के साथ रिश्ता जो है जितना था वो कंप्लीट हो चुका है। रिश्ते की सिचुएशन तभी आपके जो पर्सन है ये चाहते हैं कि कुछ यूनिवर्स की तरफ से ऐसा कुछ हो जाए कि उनको कोई परिश्रम करना ही ना पड़े। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि रिश्ते में कंप्लीशन आए, अपनी गलती को सुधारे। ये रिग्रेट फील कर रहा है कि अभी ये परिवार के लिए जो भी नहीं कर पाए थे वो करेंगे और पारिवारिक संबंध को जोड़ेंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे, परिवार के साथ एक नया ब्रांड न्यू स्टार्ट करेंगे, बैलेंस करेंगे। जो पहले जिस भी वजह से इन्होंने रिश्तों में बैलेंस नहीं कर पाया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाया, परिवार की जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं उठाया, तो अब ये करना चाहते हैं। रिश्ते में कंप्लीशन आ रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए आ रहा है जो एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप में है, बाद में शादी करेंगे। और जो शादीशुदा है, जो थर्ड पार्टी वाले रिश्ते में है, उनके लिए रिश्ता हो सकता है कि आपको इस रिश्ते को छोड़ के जाना पड़े अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो। और ऐसा लग रहा है जेमिनी आप खुद थर्ड पार्टी हो। जिस भी जेमिनी की एनर्जी आ रहा है ये खुद थर्ड पार्टी है, तो आपको रिश्ते छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि आपके पर्सन घर वापसी कर रहा है। और जो एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप में है, फ्यूचर में शादी करेंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका विश पूरा होने जा रहा है, एक दूसरे के साथ रहने का, मिलने का, परिवार बनाने का। ये विश पूरा हो रहा है और एक नई शुरुआत होने जा रहा है। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से जेमिनी आपके लिए क्या गाइडेंस है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, चक्रास को बैलेंस कीजिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आप परेशान हो ही हो, ये दिखाई भी दे रहा है। आप अपनी चक्रास को हील करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, परेशानी से खुद को बाहर निकालें क्योंकि आप अपना नींद भी हराम कर रहे हो, डाइट भी नहीं ले रहे हो, परेशान भी हो। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर आपको उनसे कुछ जानना है, बात करना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, आप स्टक हो, स्टकनेस में ना रहे, आप खुद आगे बढ़े, बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा निर्णय क्यों ले रहा है, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये जो भी आपके मन में है, जो भी आप जानना चाहते हो, जो भी उनको आप बोलना चाहते हो, वो आप दिल खोल के बोले, क्लियर कम्युनिकेशन करें, फिर आप कोई निर्णय लें। ऐसा नहीं कि आप चुपचाप रहे और मूव ऑन कर गए, तो आपके मन में उसका रिग्रेट रहेगा कि मैंने बात क्यों नहीं किया। तो आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से कम्युनिकेट कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, सच्चाई को जानिए और फिर निर्णय लीजिए। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने के अलावा कुछ नहीं करना है क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। जो हो रहा है ये होगा क्योंकि ये होना था और अचानक से ही ये होगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है कि आपके लिए भी अच्छा कुछ इंतजार कर रहा है। इस सोच के साथ ही आपको आगे बढ़ना है क्योंकि हमेशा किसी के साथ बुरा नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं हो सकता। सब कुछ जो है हमारे लाइफ में वो चेंज होता रहता है। कोई भी चीज़ जो है वो स्थायी नहीं है कि ये है ऐसा ही रहेगा, नहीं। अगर आपको अभी दुख मिल रहा है तो आपके लिए सुख भी इंतजार कर रहा है।
इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव तरीके से सोचना है, पॉजिटिव वे में खुद को आगे बढ़ाना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।